बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और जिसमें ये बताया जा रहा है कि कल के रोज़ भी आज की तरह जो है तमाम तालीमी इदारे हों, कुल मिलाकर स्कूल्स की, कॉलेजेस की बात करें या बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, चाहे सांबा कठवा हो, जम्मू हो या फिर पुंछ रजौरी हो, तो इन अज़ला में बंद रहेंगे। साथ ही साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट खबरें जो है वो हमारे पास इस वक्त पहुंच रही है और इतलात भी मौसूल हो रही है और जिस तरह से एक ऑर्डर भी हमारे पास पहुंचा है और मुख्तलिफ खबर रसा एजेंसीज़ ने इसे पब्लिश भी किया है, जिसमें साफ तौर से ये बताया गया है कि सरकार की जानिब से अब तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ को बताया गया है, यहाँ यूटी लेवल के जितने भी डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं उन तमाम लोगों को ये बताया गया है कि फ़िलहाल वो मुलाजमीन की लीव जो है वो किसी तरह की लीव उन्हें नहीं दी जानी चाहिए, यानी लीव जो है वो कैंसिल कर दें और कोई मतलब रेयर सर्कमस्टेंसेस में आप किसी को लीव सैंक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लीव देना जो है वो बंद कर दें। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं, सुबह से ही हम मुसलसल आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। अगर बात हम पुंछ की करें या करना टंगडार बांडीपोरा एरिया की हम करें तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें वहाँ पर निकल के आ रही है तो बहुत सारा नुकसान लोगों को हुआ है। और कल से यानी देर रात जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को वो करारा जवाब दिया है, जब उन्होंने पहलगाम में हमारे निहत्थे लोगों की जो है वो जानें ली थी तो उसका जवाब उन्हें मिल गया और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में जो है वो जवाब उन्हें मिला है। तो अब पाकिस्तान बिल्कुल भोखलाट में है। तो जिस तरह से टेनिस वाली सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई है और कल रात से पुंछ में आपने देखा करीब 10 के करीब लोगों की जान भी चली गई या फिर बहुत सारे मकानात को नुकसान पहुंचा, बहुत सारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तो इसी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अब सरकार ने, इंतज़ामिया ने जो है वो इनिशिएटिव लिया है, तमाम अज़ला में जॉइंट कंट्रोल रूम्स जो है वो कायम किए गए हैं। तो आपको कंट्रोल रूम्स के साथ रब्ता करना है अगर किसी तरह की कोई भी पैनिक सिचुएशन हो या किसी तरह की हेल्प आपको चाहिए होगी। तो फिलहाल जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि तस्वीरें आज दिन भर निकल कर आई पुंछ रजौरी पुंछ एरिया की, अगर हम ख़ास तौर से बात करें तो वहाँ से जो तस्वीरें थी काफ़ी दिल को दहलाने वाली तस्वीरें थी, क्योंकि फिर से एक बार हमारे जो है वहाँ पर निहत्थे और लोगों पर जो है वो पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकत किया और वो उन्हें निशाना बनाया है, उन्हें टारगेट किया है। लेकिन कल जिस तरह से देर रात हमारी फोर्सेस ने बहुत बड़ा एक ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चला, यानी बहुत बड़ी स्ट्राइक जो की और जिसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो है वो चलाया गया। और आज जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से बताया गया कि हमने नाव के करीब जो मिलिटेंट्स के ठिकाने हैं, चाहे जैश की हम बात करें या फिर लश्कर तैयबा की बात करें, जितने भी पाकिस्तान में जो ये मिलिटेंसी के जो सरगर्म ग्रुप्स हैं जो हमेशा अपने नापाक हरकतों के चलते जो है हमारे भारत में या ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में अमन व अमान को ठेस पहुंचाते हैं या निहत्थे लोगों की जानें लेते हैं, तो कल उनके जो ठिकाने हैं वो देर रात जो है वो नेस्त व नाबूद कर दिए गए। या फिर फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मसूद अज़हर कि अगर अज़हर मसूद की बात करें तो उनकी तरफ से भी बताया गया, जिस तरह से मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स ने, मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज़ ने ये बता दिया कि उनके 10 रिश्तेदार, उनके ख़ानदान के जो लोग हैं या उनके 4 दीगर जो उनके साथी हैं, तो उनको भी जो है मार गिराया गया है, उनकी भी वहाँ जान चली गई है। तो इस वक्त पाकिस्तान भोगलाट में है और लेकिन हमारी जो सरकार है, हमारी जो फ़ौज है, चाहे हम तीनों फ़ौजों की बात करें, बहरी हो, बरी हो, फ़िज़ाई हो, क्योंकि आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जब कैबिनेट मीटिंग ऑन सिक्योरिटी जो है वो मुनक़द हुई तो जिसमें इन तमाम तीनों फ़ौजों को जो है फ्री हैंड दिया गया और इन्हें बताया गया कि आप टारगेट खुद फिक्स करेंगे, टाइम भी फिक्स करेंगे और कब क्या करना होगा। और जो मिलिटेंट्स है जो हमेशा अमन अमान में खलल डालने की कोशिश करते हैं, तो
उन के खिलाफ जब भी आप कोई स्ट्राइक करना चाहे, ऑपरेशन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपने कल जो रात को देखा 1 बजे से 1:30 बजे के करीब जो वहाँ पर स्ट्राइक की गई है, तो काबिल सराहना कदम है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिचुएशन होती है, जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग जो है, उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी आर्टिलरी यानी छोटे हथियारों का इस्तेमाल करके जो शेलिंग की है, फायरिंग की है, चाहे पूंछ सेक्टर की हम बात करें, तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है उठाना पड़ा। और लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उन्होंने पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की भरपूर कोशिश की और हमारे निहत्थे लोगों को फिर से जो है वो नुकसान पहुंचाया। तो फ़िलहाल आज दिन भर की अगर हम तमाम चीज़ों की बात करें तो आपने देखा दिन भर कितनी मीटिंग्स हुई, चाहे हम गृह मंत्री की बात करें, हम होम मिनिस्टर की बात करें, या फिर हम अपने वज़ीर आज़म साहब की बात करें, तो दिन भर मीटिंगों का दौर चलता रहा। और ख़ास तौर से अगर हम जम्मू कश्मीर की तरफ आएंगे तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो अमित शाह साहब ने बिल्कुल हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से भी बात की, या लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी वो हमेशा से टच में रहते हैं कि किस तरह की सिचुएशन वहाँ पर है, क्या कुछ करना चाहिए, क्या सूरत हाल है। तो उसके बाद यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब ने ये तमाम डीसीज़ की मीटिंग ली, उनके साथ जो है तबादला ख्याल किया और सिचुएशन को टैकल करने के लिए जो है उन्होंने इक़दामात, जो भी इक़दामात कर रहे हैं उन इक़दामात के लिए उन्हें बता दिया। तो फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि ख़बर आप तक यही पहुंचानी थी कि कल के रोज़ भी हम सांबा कठुआ की बात करें, हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हम पुंछ राजौरी की बात करें, तो जिन जिन एरियाज़ में जो बॉर्डर से लगे हुए एरियाज़ हैं जहां पर शेलिंग या फिर फायरिंग के ख़तरात लाहक है, तो उन एरियाज़ में तालीमी इदारे हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, तो वो बंद रहेंगे। ज़रूरी है, एहतियाती तौर पर बंद रखना भी चाहिए। तो साथ ही साथ एक और ये जो खबर आई है कि मुलाजमीन को ऐसी सिचुएशन में, आप सभी लोग जानते हैं, किसी को फ़र्स्ट एड की ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं लोगों को खाने पीने की चीज़ मुहैया करनी हो, पानी, बिजली या दीगर चीज़ें जो है वो दस्तयाब रखनी हो, तो इसलिए देश को हम सब की ज़रूरत है। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में, जब भी ऐसी सूरत हाल हो, तो तमाम लोगों को, हम सब को जो है बिल्कुल पेश रहना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए और हमेशा तैयार रहना चाहिए। और दुश्मन के नापाक इरादों को जिस तरह से हमने आज रात को जो है पाकिस्तान में जो सरगर्म मिलिटेंट्स है उनके ठिकानों को ध्वस्त किया है, तो उसी तरह दुश्मन के इरादों को नीस्त नाबूद करने के लिए हम सब को हमेशा से तैयार रहना चाहिए। तो फ़िलहाल इसी बड़ी खबर के साथ मुझे यानी सोहेल जावेद को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे अर्ली टाइम्स और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस एरिया से, कहां से आप हमारे साथ इस लाइव सेगमेंट में फ़िलहाल जुड़े। तो फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।